ना उनके अंदर संस्कार दिख रहा है और ना ही पहले वाली कोई भी क्वालिटी। आज हमारा लड़कियों को या फिर महिलाएं जितने भी हमारे देश में हैं उन सारे लोगों को मैसेज है कि आप वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दें और आप अपने देश की संस्कृति को अपना लें, क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐसी संस्थाएं चलती है कि मतलब जहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत हो सके। मतलब हमारे देश में महिलाओं को बहुत ऊपर रखा जाता है और यूरोप कंट्री में बिल्कुल नीचे रखा जाता है। यूरोप कंट्री स्पष्ट बोल रहा है कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती है, ना ही लोगों की पुनर्जन्म होती है। और हमारे हिंदू समाज में पुनर्जन्म भी होती है, ना ईसाई में पुनर्जन्म होती है, ना मुस्लिम में पुनर्जन्म होती है, हमारे हिंदुत्व में पुनर्जन्म होती है। यदि हमारे धर्म को बचाना है तो या फिर हमारे देश की संस्कृति को बचाना है तो हमें अपने समाज के लोगों का यदि भला करना है तो हमारे अंदर सबसे पहले ज्ञान भी होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए। जब तक संस्कार और ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप सामने वाले इंसानों को समझ नहीं सकते हैं। आपके अंदर यदि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है तो केवल आप शिक्षा के नज़र से ही देख सकते हैं, आप कभी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। और जिसके पास दोनों आ जाए वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, जिसके मतलब अंदर एक अलग शक्ति आना शुरू होता है जो समाज को एक नई डायरेक्शन की ओर ले जा सकता है। ये सारी कामें यदि हम लोग मिल करके करें तो शायद हमारा भारत देश पहले जैसा बन सकता है। यदि वेस्टर्न कल्चर को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज 90% लोग वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर चुका है, जो हमारा देश पूरी तरह से टूट चुका है। ना आज महिलाओं को इज्जत दिया जा रहा है, ना पुरुषों को दिया जाता है। हमेशा एक दूसरे को गलत नज़र से देखा जा रहा है। यदि इस गलत नज़र को रोकना है तो सबसे पहले हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और संस्कार, दो चीज़ें होनी चाहिए। जिसके अंदर ये दो चीज़ें रहेगी ये दुनिया का कोई भी अच्छा काम कर सकता है। यदि हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, उसके बाद सामने वाले को अच्छा बनाइए, फिर वो सामने वाला अपना काम करते रहेगा। ऐसा करते रहेंगे तो 2 से 3 साल में हमारा देश पहले जैसा हो जाएगा। यदि ऐसा हम कंटिन्यू करें, हमारा प्रयास यदि कंटिन्यू रहेगी तो हम लोग जरूर एक हो करके ये इस काम का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने देश को पहले जैसा बना सकते हैं। जिस देश का अच्छा हुआ है उन देशों को की संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको अंग्रेज ही बनना है तो पूरी तरह से आप वेस्टर्न को अपना सकते हैं। यदि वेस्टर्न को आप अपना लिए तो अंग्रेज बन जाओ। यदि आपको भारतीय होना है तो अपने संस्कृति को अपना लीजिए। ये दो काम मतलब बीच में रहने वाला कभी नहीं रहना चाहिए। आपको अच्छा बनना है तो आप अच्छा बनिए या फिर बुरे रहना है तो बुरे बन जाइए। बीच में जो भी रहा है वो हमेशा पिसा ही है, कभी किसी का भला नहीं होता है। बीच में रहने वाला इंसान हमेशा रोता रहता है। और आज हमारे देश के युवा लोग इस मुकाम में पहुंच चुके हैं कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के जो लोग करते थे लिव इन रिलेशनशिप, आज हमारे देश के लोग भी वैसे ही काम करना बेहद पसंद कर रहे हैं। जो कुत्तों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे लोगों को हम फॉलो क्यों करें? सबसे पहले सोचिए तो हम अपने देश का भला यदि कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें धर्म की ओर जाना होगा, क्योंकि धर्म भगवान से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं होता है। हम अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले भगवान से जुड़ेंगे। जब भगवान से जुड़ेंगे तो वहाँ से एक अलग एनर्जी मिलता है, तो हम अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। यदि हम भगवान से ही ना जुड़ेंगे तो दूर रहेंगे तो क्या इससे हमारा ही नुकसान होता है। आज जितने भी यंगेस्ट हैं वो परेशान हैं। आज हमारे देश में बेरोजगार भी बढ़ रहे हैं। ये बेरोजगार हो क्यों रहा है? क्योंकि ये बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं है। ये बेरोजगार लोग जितने भी हैं वो गलत कामों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जो गलत कामों को ज़्यादा लोग करेंगे तो आपका मानसिक संतुलन खो बैठोगे। जब खोने के बाद आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप बेरोजगार ही रहोगे।
रोजगार कोई भी हो सकता है, इसका ये नहीं, लेकिन रोजगार हमारे देश जब आर्य समाज के लोग थे उस वक्त कोई भी बेरोजगार नहीं थे, ना भिखारी थे ना बेरोजगार थे। और आज हमारे देश में बेरोजगार भी हैं और भिखारी भी हैं। यदि इस सिस्टम को चेंज करना है तो सबसे पहले हमारे देश के जो नेता हैं उन्हें एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के हमारे सिस्टम को चेंज करना होगा। जब सिस्टम को चेंज कर दिया जाएगा तो हमारा देश अच्छा बन जाएगा। हम एक नेता का नाम लेना चाहेंगे जो हमारे योगी जी हैं। हमारे योगी जी बहुत अच्छे हैं, जो काफ़ी अच्छे काम भी करते हैं और ऐसी काम मतलब वो ट्रस्ट करते हैं। यदि योगी चाह ले या फिर मोदी जी चाह ले तो शायद कुछ हमारे देश का भला हो सकता है, क्योंकि ये दो नेता ही हमारे देश का कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये दोनों मतलब अपने दिमाग से बहुत अच्छे हैं, मतलब लोगों के प्रति क्या मतलब ये अंग्रेज़ों को बेहद समझ सकते हैं। ये दो नेता ऐसे हैं जो हमारे देश को काफ़ी अच्छे जगह पे पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन दो नेताओं से हमें उम्मीद है कि हमारे सिस्टम को चेंज कर दें। हमारे सिस्टम जब चेंज होगा तो हमारा देश अच्छा होगा। यदि हमारे बातों से आपको कोई या किसी प्रकार का ठेस पहुंचा हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा संदेश बस और बस यही है कि आप अपने आप को अच्छा बनाइए और सामने वाले को अच्छा बना दीजिए।